सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस। इस पार्ट में हम फेरिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। फेरिंग्स एक्चुअली में होता क्या है, तो आप जब मुंह खोलेंगे तो मुंह के पीछे वाले हिस्से को आप देखेंगे कि ये खाली एक ट्यूब की तरह है जहाँ से खाना पेट की तरफ जा पाता है। हवा भी इसी रास्ते के थ्रू अंदर जाता है। फेरिंग्स एक्चुअली हवा यानी एयर और फूड दोनों का पैसेज है, कॉमन पैसेज आप बोल सकते हैं। हवा और खाना दोनों इधर से ही जाते हैं। भले ही हवा का जो मेन रास्ता है वो नोज़ होता है और खाने का मेन रास्ता माउथ होता है, तो यहाँ से तो ये दोनों अलग हैं, लेकिन पीछे जाने के बाद दोनों मिल जाते हैं फेरिंग्स में, पीछे वाला हिस्सा। इसको आप इस नॉर्मल से डायग्राम में समझ सकते हैं। देखिए, ये जो नोज का पार्ट है, नोज यानी कि ये वाला नेज़ल कैविटी या नेज़ल चैम्बर कह सकते हैं, ये नेज़ल चैम्बर है आपका। यहाँ से एयर जाता है भीतर की ओर और पीछे जा कर के ये वाला जो एरिया है ये कॉमन होता है। ये एक ट्यूब समझ लीजिए, मोटा सा बड़ा सा। तो ये हवा पीछे की तरफ जा कर के इस ट्यूब में खुलता है, मिलता है एक्चुअली। तो इस वाले पार्ट को नाक के पीछे, नोज़ के पीछे जो ट्यूब मिल रहा है उसको नेज़ोफेरिंग्स बोलेंगे। यानी कि आप चाहें तो फेरिंग्स को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। फेरिंग्स को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। फेरिंग्स एक ट्यूब है जो एयर और फूड का कॉमन पैसेज है। नोज के पीछे जो फेरिंग्स है उसको आप बोलेंगे नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स। माउथ के पीछे जो फेरिंग्स का हिस्सा मिल रहा है आप उसको ओरोफेरिंग्स बोल सकते हैं। और फिर एक हिस्सा गले में मिलता है जहाँ पे वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। तो वॉइस बॉक्स को हम साइंस में लेरिंग्स बोलते हैं, जहाँ पे लेरिंग्स है, और लेरिंग्स ट्रैकिया वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए फेरिंग्स का वो हिस्सा जो लेरिंग्स वाले एरिया में प्रेजेंट है इसको आप लेरिंगोफेरिंग्स कहेंगे। आई होप ये चीज़ याद कर पाए आप। नोज़ के सामने जो खुल रहा है फेरिंग्स का हिस्सा नेज़ोफेरिंग्स, माउथ के सामने, माउथ के पीछे जो खुल रहा है वो है ओरोफेरिंग्स, और लेरिंग्स जहाँ पे प्रेजेंट है उसको लेरिंगोफेरिंग्स आप कहेंगे। यानी कि ये वाला हिस्सा नेज़ोफेरिंग्स है, ये वाला हिस्सा आप, इतना हिस्सा जो है ओरोफेरिंग्स है, माउथ के सामने है, और इतना हिस्सा गर्दन में है, इसलिए आप इसको लेरिंगोफेरिंग्स कहेंगे। देखिए, नोज़ को आप देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है, हवा जब इधर से पास होता है इधर, तो हवा को इस साइड आना होता है, यानी कि ट्रैकिया में आना होता है, इधर के साइड में। और ये ओरल कैविटी है आपका, ये वाला हिस्सा, खाना इधर आना होता है। तो ओरल यानी कि मुंह के सामने जो हिस्सा खुल रहा है ये है ओरोफेरिंग्स। ठीक, आपको इससे फेरिंग्स के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें समझनी होंगी। और ये वाला हिस्सा, जो इतना हिस्सा आप जो देख पा रहे हैं, ये है लेरिंग्स, आपका वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज़ निकलता है। तो इतने हिस्सा को आप कहेंगे लेरिंगोफेरिंग। आप देख सकते हैं सारा, अगर मैं मिटा दूँ तो एक ओपन ट्यूब बन जाएगा सिंपली। ठीक है, तो अब आप माउथ के बारे में थोड़ा समझिए। माउथ को हम लोग जान चुके हैं, फिर भी थोड़ा समझते हैं। माउथ को आप देखेंगे ऐसे आ करके, तो ऊपर वाले हिस्से में आगे से, यानी दांत के जस्ट बगल में जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये वाला जो, इसको हम पैलेट बोलते हैं, तालू, पैलेट। क्योंकि ये हार्ड है तो इसको बोलेंगे हार्ड पैलेट। याद रखिएगा, ऊपर वाला जो हमारा जॉ है वो आगे हार्ड है, और हार्ड पैलेट के साथ भी ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे रफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रूगे। आखिर ये होता क्यों है? खाने पे पकड़ बनाए रखने के लिए। अगर ये भी स्मूथ होगा, प्लेन होगा, तो आसानी से खाना नीचे फिसल के चला जाएगा। तो ये रूगे बोलते हैं इसको, पैलेटाइन रूगे, जो फूड पे ग्रिप बनाने के काम आता है, रफनेस प्रोवाइड करता है। कार्निवोर एनिमल्स में पैलेटाइन रूगे ज़्यादा डेवलप होते हैं क्योंकि वो मांस को पकड़ के खाते हैं, तो पकड़ यानी ग्रिप बनाना ज़रूरी है। ये पैलेट पीछे जाता है तो स्मूथ होते चला जाता है, और एकदम पीछे जाने के बाद पूरा स्मूथ मस्कुलर हो जाता है। और पीछे जाने के बाद ये मसल्स एक समझिए कि एक छोटा सा एक ऑर्गन बन करके लटक जाता है। सॉफ्ट पैलेट पीछे जाते हुए आप देखेंगे तो, मुंह खोल के देखेंगे तो एक चीज़ लटकता हुआ नजर आता है। हाँ, तो उसको आप बोलेंगे, इसको आप बोलते हैं यूव्यूला। क्योंकि ये पैलेट से निकला हुआ है और लटकता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेलम पैलेटाई। साइंटिफिक नेम हो गया इसका, टेक्निकल। ठीक है, यूव्यूला सॉफ्ट पैलेट का ही हिस्सा है, मस्कुलर हैंगिंग स्ट्रक्चर। इसका फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। अब इसका काम नहीं है, इसके अब मिटा देता हूँ इसे। ठीक,
ये हिस्सा आप देख रहे हैं टंग है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, ये वाला हिस्सा ट्रैकिया, यहाँ से एयर को जाना है। खाना जब आप चबाते हैं तो चबाने के बाद जब फूड को आप निगलते हैं, खाने को निगलते हैं, तो ये फूड जो है इस यूव्यूला को पुश करके इस तरह से ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे क्या होता है कि नेजोफेरिंक्स ब्लॉक हो जाता है। उसका ब्लॉक होना जरूरी है। मान लीजिए खाना अगर इधर चला गया, नोज़ में चला गया, तो दिक्कत हो सकता है। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाते खाते क्या होता है, कभी बोलते हैं आप या हंसते हैं या बात करते हैं तो खाना कभी कभी नोज़ में भी चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकना, और वो डेंजरस हो सकता है। नोज़ में आ गया तो ठीक है, यहाँ से एक सीधा रास्ता ब्रेन में भी घुसता है, अगर वहाँ चला गया तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए खाना खाने टाइम बिल्कुल मत बोलिए, ना हंसिए, ना किसी से बात करिए। क्यों? खाना खाने टाइम बोलना हंसना क्यों नहीं है? इससे क्या होगा? तो जो यूव्यूला है, देखिए समझिएगा बात को, ये यूव्यूला का नॉर्मल पोजीशन, रेस्ट पोजीशन ऐसे होता है। तो जब आप बोलते हैं तो बोलने के लिए आपको एयर की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत, और हवा हम नोज़ से लेते हैं, नोज़ से छोड़ते हैं। अब क्योंकि अगर एक टाइम मतलब उसी टाइम पे खाना खा रहे हैं तो अब खाना क्या करेगा, वो यूव्यूला को ऊपर करके नोज़ को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। अब उसी टाइम आप बोल भी रहे हैं तो बोलने से, अब बोल रहे हैं तो एयर आने के लिए इसको खुलना होगा। तो अब ये समझ नहीं पाता है कि इसको बंद होना है कि खुलना है, बंद होना है कि खुलना है। अब ये बेचारा ऐसे 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 करके लटकता रहता है, और इस तरह से कभी कभी अब उसी टाइम पे क्या होता है, अगर इधर आ गया तो खाना का पार्टिकल, कोई फूड मॉलिक्यूल जो है नाक में चला जाता है, बड़ा कस के सरकता है, आपको मालूम है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, किसी ने याद किया, कुछ तो बोलेंगे। अब गलती हमारी है तो हम एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे, किसी ने किसी को तो बोलेंगे भाई तुमको किसी ने याद किया इसलिए तुम्हें सरक गया। ये हमारे भारत देश में क्या है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसी बातों पे बिलीव करते हैं, है ना। इन सब बातों पे बिलीव मत करिए, अपना ध्यान खुद रखिए, खाने टाइम मत बोलिए। अब ये इसको ब्लॉक कर देता है। फिर जब खाना नीचे की तरफ आता है, यानी कि इसको ईसोफेगस में आना है, तो यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया आप देख पा रहे हैं, ये इसको क्लोज करता है। ये भी क्या रहता है, ऐसे रहता है, ओपन रहता है। तो जब खाना इधर जाएगा तो खाना एक फूड क्या करेगा, ऊपर यूव्यूला को ऊपर से नेजोफेरिंक्स को ब्लॉक करने के लिए भेज देगा, और एपिग्लॉटिस को इस तरह से ब्लॉक कर देगा। खाना ही काम करेगा, फूड ही क्या करेगा, इसको पुश कर देगा, इधर की तरफ पुश करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगा फूड पाइप में। ठीक, एक और चीज़ आपको समझना होगा, फूड और एयर, क्योंकि ये दोनों एक ही रास्ते से आते हैं, देखिए एयर इधर से आ रहा है, ये यूस्टेशियन ट्यूब में मैं आपको बता रहा हूँ इसका काम क्या होता है। एयर को क्रॉस करके आगे जाना होता है। जैसे कि हवा अगर ऐसे है, एयर इधर से जा रहा है और हवा पीछे चला जाता है और खाना आगे चला जाता है, कोई क्रॉस नहीं करता। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है, नोज से जो एयर आ रहा है वो क्रॉस करके इधर जाता है और फूड जो है वो पीछे की तरफ जाता है, यानी कि क्रॉस, एक जंक्शन पे दोनों क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। तो एयर इधर आएगा और फूड किधर जाएगा, इधर से होते हुए इधर। तो यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए ये दोनों ब्लॉक करते हैं, किसको, फेरिंग्स को, यानी कि उतने सेकंड के लिए एयर बंद हो जाता है, यानी कि सांस बंद हो जाती है थोड़े समय के लिए। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, जल्दी जल्दी खाने टाइम पे क्या होता है कि हम हाँफने लगते हैं, हम सांस ठीक से नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उतनी देर जल्दी क्या हुआ, उतना देर तक वो ब्लॉक हो गया रास्ता, तो एयर लंग्स को मिल नहीं पाया, तो फिर ऐसे सांस लेके छोड़ते हैं। आपने देखा होगा, आपके बहुत दोस्त लोग भी वैसे होंगे, जल्दी जल्दी खाने बिलीव करते होंगे और खा के ऐसे हाँफते होंगे। ऐसे खाना नहीं, क्या जल्दबाजी है, आराम से खाना है, है ना। इतने हाफ के खाने की क्या ज़रूरत है, खाना आराम से खाइए, सांस ले लेके खाइए, इधर खाने को जाने दीजिए, फिर जब खाना चला जाता है तो फिर सांस इधर जाएगा, नहीं तो अगर जल्दी जल्दी जाएगा तो क्या होगा, रास्ता ब्लॉक रहेगा काफ़ी समय तक। ठीक है, तो ये काम था आपका फेरिंग्स का। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है जिसको 3 भागों में बांटा हुआ है। नोज़ के पीछे जो खुलता है नेजोफेरिंग्स कहते हैं, माउथ के पीछे का जो फेरिंग्स है उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, गर्दन वाले एरिया में जो फेरिंग्स है उसको लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। फूड और एयर दोनों का कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, यही चीज़ आपको समझना है। ये एक ट्यूब है, एक ट्यूबल पार्ट है जहाँ से खाना और एयर दोनों ही पास होकर के एयर लंग्स को जाता है और फूड स्टमक को जाता है। सो दिस इज़ इट अबाउट द फेरिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।